आज मैं आप लोगों को महाभारत का 11वां पाठ यानी द्रौपदी स्वयंवर पढ़ाने जा रही हूँ। जिस समय पांडव एकचक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। एकचक्रा नगरी के ब्राह्मणों का एक झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हो गया। पांडव भी उनके साथ ही गए थे। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए हुए थे ताकि कोई उनको पहचान न सके। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर यानी परछाई देखकर ऊपर उस भारी धनुष से ऊपर तीर चलाकर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार दृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए, यानी द्रुपद के बेटे और द्रौपदी के भाई राजकुमार दृष्टद्युम्न। उसके पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी आई। हाथों में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार दृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीचों बीच ले आए। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों ने इस तरह मुंह की खानी पड़ी उनको, यानी हारना पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश कर्ण जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की भी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा और उसे बहुत चोट लगी। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा, यानी कर्ण के भी नसीब में नहीं था स्वयंवर में द्रौपदी को जीतना। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे मुस्कुराते हुए वो देख रहा था, इतना कॉन्फिडेंट था। लोग उसे देखकर हैरान थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूट कर एकदम नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी थी, यानी अनोखी थी। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, शर्माते हुए, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को उसने वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ करना बैठे, यानी जो लोग हार गए हैं वो अर्जुन पर हमला न कर दे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव यानी विद्रोह मच जाएगा। ये हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा
विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। यानी वो देखना चाहता था कि द्रौपदी को लेकर अर्जुन कहाँ जा रहा है। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह तुरंत लौट आया क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि द्रौपदी का विवाह किसी साधारण ब्राह्मण से नहीं बल्कि हस्तिनापुर के पांडव अर्जुन से हुई है। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी, यानी धृष्टद्युम्न ने कुंती को देखा था। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजा द्रुपद के राजभवन में पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। ये जानकर कि पांडव हैं, राजा द्रुपद तो फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई क्योंकि उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा था कि उनकी बेटी का विवाह अर्जुन से हो, यानी जिस अर्जुन ने एक बार उनको हराया था द्रोणाचार्य के कहने पर, उसी अर्जुन से उनकी बेटी का विवाह सचमुच हुआ। तो इसीलिए वे खुशी के मारे फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई थी। महाबली अर्जुन अब उनकी बेटी का पति था, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की अब उनको कोई चिंता नहीं रही। ये विचार कर उनको बहुत ही संतोष हुआ। उन्होंने चैन की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है जो इस किताब में नहीं दी गई है कि जब अर्जुन अपने साथ द्रौपदी को विवाह करके माँ के पास लाया था तो माँ उस समय किसी काम में व्यस्त थी। तो अर्जुन ने कहा, देखो माँ, आज मैं क्या भिक्षा लाया हूँ। तो कुंती ने तब कहा था कि जो भी भिक्षा लाए हो पांचों भाइयों में बांट लिया जाए। अब कुंती ने जब ऐसा कहा तो अब माँ की बातों को अब वो लोग सीरियसली ले लिया उन लोगों ने, क्योंकि माँ ने ऐसा कहा था। अब माँ की बात की मर्यादा रखने के लिए पांचों भाइयों की ही द्रौपदी से शादी हो गई थी। द्रौपदी को पांचों भाइयों से विवाह करना पड़ा था। अगला पाठ है पाठ 12, इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृष्टद्युम्न के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए विदुर, और विदुर ने धृतराष्ट्र को ये खबर दी कि पांडव जीवित हैं और अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह किया। कुंती के साथ वे सब अब द्रुपद के यहाँ कुशलता से रह रहे हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, यानी अपनी खुशी दिखाते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत ही आनंद हुआ। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर 1 साल तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल के राजा द्रुपद की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति तो उसके मन में ईर्ष्या की आग और ज्यादा प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर यानी दुश्मनी फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया कि मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और उसका भाई शिखंडी भी उनके साथ बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हमें
ऐसा कोई उपाय करना होगा जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। यानी एक तरफ तो धृतराष्ट्र विदुर के सामने ये जता रहे थे कि पांडवों के जीवित होने की खबर सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हैं, परंतु अभी अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के सामने वो यही कह रहे थे कि हाँ, पांडवों के जीवित होने की खबर से मैं भी बहुत चिंतित हो उठा हूँ, अब क्या किया जाए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, यानी हस्तिनापुर लौट ही ना पाए, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। इस पर उन्होंने उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव अब उनसे छुपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं कि तुम उन्हें धन की लालच दो और वे पांडवों को तुम्हारे हवाले कर दे। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसे विचार की ओर ध्यान भी देना ठीक नहीं। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले हम उन पर हमला कर दें। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठने लगी थी, परंतु वो करते क्या। राजा तो धृतराष्ट्र थे और वे उनके राज दरबारी, इसलिए राजा के कहे मुताबिक ही उनको चलना था। ऐसा ही वचन दे दिया था उन्होंने सत्यवती को। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी कौरवों को यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में तो अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं, यानी गलत सलाह दे रहे हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। यानी आपको पहले परखना चाहिए कौन आपका शुभ चिंतक है, कौन नहीं। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य तो क्रोधित होकर गरज उठे। दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। ये निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह नहीं मानी और तुम जैसों की सलाह पर वे चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही एकदम सही है, श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर यानी सम्मान के साथ यहाँ हस्तिनापुर में लाने के लिए विदुर को पांचाल देश में भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दी जाए। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में तो बहुत शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर माता कुंती के पास गए और जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा कि आप देवी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव जो हैं वे हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी, जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था। युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, बड़े दुराचारी हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच दुश्मनी बढ़े, वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करना। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रह चुकी है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। यानी युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र ने ऐसे समझाया, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि मेरे बेटे तो अच्छे नहीं हैं, उनके साथ रहोगे तो दुश्मनी ही होगी। इसी कारण मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ, मैं तुम्हें खांडव प्रस्थ देता हूँ, यानी वो जगह जो खंडहरों और जंगलों से भरी पड़ी है। किसी समय में पहले हस्तिनापुर के सभी पूर्वज पुरु, नहुष, ययाति आदि उसी पुरानी जगह को अपनी राजधानी बनाकर रहते थे, पर अब वो जंगल हो गया है। अब वहाँ खंडहर के कुछ नहीं है। युधिष्ठिर को कहा गया कि वे खांडव प्रस्थ को पुनर्निर्माण करे, यानी फिर से उस जगह को बसा दे। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडव प्रस्थ के भग्नावशेष यानी खंडहरों पर, जो कि उस समय तक एकदम वन बन चुका था, निर्जन वन, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। स्वयं विश्वकर्मा ने और इंद्र ने भी उनकी मदद की थी। सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, अभेद्य दुर्गों का निर्माण करवाया, यानी किलों का। आदि से सुशोभित उस नगरी का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। ये दिल्ली ही कभी खांडव प्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी बनी कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक यानी 23 इयर्स तक सुख पूर्वक जीवन बिताते हुए न्याय पूर्वक राज्य करते रहे। तो ये थे आपके दोनों अध्याय 11 और 12, ठीक है, द्रौपदी का स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।